Good morning, everyone, and my best wishes to all. दिस इज़ हरीश गंगवार फ्रॉम एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्ट 2 सीन 2 एंड इसका पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। पार्ट 2 आपको तभी समझ में आएगा। तो पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। अभी लॉन्सलॉट और उसके फादर ओल्ड गॉबो के बीच में बातचीत चलती है। तो लॉन्सलॉट गॉबो अपने फादर ओल्ड गॉबो के अंधे होने का काफ़ी फ़ायदा उठाता है और उनसे काफ़ी मजाक करता है। तो आगे हम देखते हैं। जब लॉन्सलॉट गॉबो अपने फादर से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो अब ऊपर चला गया, तो गॉबो क्या कहता है, मैरी गॉड फॉरबिड, कहता है कि भगवान करे ऐसा ना हो। द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप, कहता है कि वो लड़का मेरी इस बुढ़ापे का सहारा था, मेरी उस उम्र का एक सहारा था, यानी मेरे बुढ़ापे की लाठी था। तो लॉन्सलॉट क्या कहता है, डू आई लुक लाइक अ कजल और हॉवल पोस्ट और स्टाफ और प्रॉप। तो क्या कहता है, मैं तुम्हें किसी लाठी डंडे हॉवल पोस्ट यानी एक उसकी तरह पोल की तरह, एक स्टाफ यानी डंडे की तरह, प्रॉपर यानी सपोर्ट के लिए, ये सारी चीज़ें उसी के लिए हैं जैसे हम किसी को सपोर्ट के लिए खड़ा करते हैं, जैसे कॉलम लगाते हैं मकान में, उस तरह से। तो ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन को क्या चाहिए, सपोर्ट करने के लिए उसे लाठी चाहिए होती है बुढ़ापे में। तो इन फेयर टर्म अगर हम बोलें कि अगर कोई भी ओल्ड है तो उसका जो सहारा होगा, उसकी खुद की संतान, उसका जो बेटा होगा वो उसके लिए सहारा होगा। तो क्या कहता है, डू यू नो मी फादर, कहता फादर अरे मैं हूँ लॉन्सलॉट, क्या मैं तुम्हें कोई डंडा लाठी या कोई कॉलम दिखाई दे रहा हूँ। तो गॉब क्या कहता है, अलग द डे आई नो यू नॉट, कहता है कि बहुत बुरा दिन है, यानी अफसोस है इस बात का, आई नो यू नॉट, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो यंग जेंटलमैन। बट आई प्रे यू टेल मी, इज़ माई बॉय गॉड रेस्ट हिज सोल अलाइव और डेड, क्या कहता है, बस मुझे बता दो, जस्ट टेल मी, इज़ माई सन अलाइव और नॉट, इज़ ही डेड और अलाइव, कहता है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी वो ठीक है वो खुश रहे, लेकिन बता दो कि वो ज़िंदा है या नहीं है। अब देखो, जब लॉन्सलॉट ने एक बार उसको यकीन दिला दिया गॉबो को कि तुम्हारा बेटा मर गया, ये है वो है, तो अब गॉबो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो इंसान ये बोल रहा है मुझसे यही मेरा बेटा है। तो लॉन्सलॉट बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है और क्या कहता है, डू यू नॉट नो मी फादर, कहता है अरे पिताजी आपने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं हूँ लॉन्सलॉट आपका बेटा। तो गॉबो क्या कहता है, अलेक्स सर आई एम सैंड ब्लाइंड आई नो यू नॉट, कहता है सर अफसोस इसी बात का है कि मैं सैंड ब्लाइंड हूँ, यानी मुझे दिखाई नहीं देता और मैं आपको जानता ही नहीं आप कौन है। अब लॉन्सलॉट और चक्कर में पड़ गया कि पहले तो ये बता रहा था कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अब उस ओल्ड मैन ने बिलीव कर लिया कि यह है ही नहीं लॉन्सलॉट, कोई और है। तो काफ़ी मुश्किल में उसे यकीन दिला पाता है। तो क्या कहता है, नहीं इंडीड इफ़ यू हैड योर आइज़ यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी, क्या कहता है, नहीं, कहता है नहीं, अगर रियलिटी में आपकी आंखें भी होती, यू माइट फेल टू नोइंग मी, फेल ऑफ द नोइंग मी, यानी तब भी आप मुझको पहचानने में कसर करते, यानी तब भी मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लॉन्सलॉट की अब दाढ़ी आ चुकी है, उसकी दाढ़ी बड़ी होने की वजह से उसको नॉर्मल इंसान पहचान नहीं पाएगा। तो वो क्या कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें भी होती तो शायद तब भी मुझे नहीं पहचान पाते। इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, क्या कहता है, एक अच्छा पिता, एक वाइज फादर अपने खुद के बच्चे को जानता है और तुम्हें भी जानना चाहिए। वेल ओल्ड मैन आई विल टेल यू न्यूज़ ऑफ योर सन, कहता है ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे बेटे की खबर तुमको सुनाता हूँ। और क्या कहता है, गिव मी योर ब्लेसिंग्स, मुझे अपना आशीर्वाद दो, ट्रुथ विल कम टू लाइट, कहता है अब जो भी सच्चाई है सामने आ जाएगी, इसकी बात की चिंता ना करें। मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग, कहता है कि अगर
किसी ने कोई मर्डर किया है या कोई मर गया है तो वो सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती है, तो इसलिए मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। अ मैन सन में बट इन द एंड ट्रुथ विल आउट। कहता है कि एक इंसान का बेटा मरे या नहीं मरे, लेकिन जो सच्चाई है वो जल्दी ही आउट हो जाएगी, जल्दी ही सामने आ जाएगी। कहता है कि मर्डर हाइड नहीं हो सकता, भले ही एक बेटा ज़रूर छुप जाए लेकिन मर्डर नहीं छुप सकता। तो वो अपने लिए कहता है कि जैसे मैं छुप गया था और अब उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है। लॉन्सलॉट नीचे बैठकर उनके ब्लेसिंग्स के लिए कहता है, तो गॉबे क्या कहता है, प्रे यू सर स्टैंड अप। कहता है सर आप खड़े हो जाइए, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आपकी से रिक्वेस्ट है, जस्ट स्टैंड अप। आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय। कहता है कि मुझे तो ये यकीन है कि तुम मेरे बेटे लॉन्सलॉट नहीं हो। लॉन्सलॉट क्या कहता है, प्रे यू लेट्स हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट। कहता है रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, कहता है कि अब ज़्यादा मजाक नहीं चलता है। बोले मजाक मैंने कर लिया, जितना करना था उतना कर लिया, अब हम ये फूलिंग अबाउट नहीं करते हैं। बट गिव मी योर ब्लेसिंग। कहता बस मुझे अपनी ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद दो कि मैं आपका बेटा हूँ। आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय दैट वॉज योर सन दैट इज़ योर चाइल्ड दैट शैल बी। क्या कहता है, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। मैं हूँ तुम्हारा बेटा लॉन्सलॉट। आप यकीन क्यों नहीं करते? जिस बात की शुरुआत लॉन्सलॉट ने की अपने पिता को मूर्ख बनाने की, उनसे मज़ा लेने की, तो वही चीज़ अब लॉन्सलॉट पर भारी पड़ रही है। ओल्ड गॉबो और मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरा बेटा है। तो गॉबो क्या कहते हैं, आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन। कहता मैं समझ ही नहीं सकता इस बात को, तुम मेरे बेटे हो। एंड लॉन्सलॉट सेज आई नो नॉट वॉट आई शैल थिंक ऑफ दैट। तो लॉन्सलॉट क्या कहता है, आई नो नॉट वॉट आई शैल थिंक ऑफ दैट। कहता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, क्या सोचूँ इस बारे में। बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन एंड आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर। क्या कहता है, मैं ही हूँ लॉन्सलॉट, शाइलॉक का नौकर, और आपकी वाइफ का बेटा, आपकी वाइफ मार्जरी वो मेरी माँ है। तो इसका मतलब मैं ही लॉन्सलॉट हूँ और आपका बेटा हूँ। तो अब लॉन्सलॉट गॉबो क्या कहते हैं, हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड। कहते हैं हाँ मेरी वाइफ तो वास्तव में मार्जरी है, उसका नाम यही था। आई विल बी सॉर्न इफ़ दो बी लॉन्सलॉट दो आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड। क्या कहता है कि हाँ ये भी मैं स्वर्ण यानी कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम अगर लॉन्सलॉट हो और अगर तुम मेरे ही खून हो, यानी तुम मेरी ही संतान हो। फील्स द बैक ऑफ लॉन्सलॉट्स हेड। तो वो क्या करते हैं, लॉन्सलॉट के सिर के पीछे से उसको टच करते हैं, उसका सिर पकड़ते हैं, यानी देखते हैं आशीर्वाद देने के लिए। कहते हैं अभी पता चल जाएगा लॉन्सलॉट हो या नहीं हो। लॉर्ड वॉरशिप्ड माइट ही बी व्हाट अ बेयर्ड हैज़ द गॉड। कहता है कि यानी भगवान करे कि तुम ही हो, तुम ही लॉन्सलॉट हो। कहता है लेकिन ये क्या, बड़ी दाढ़ी आ गई है तुम्हारे तो। दो हैज़ गॉट मोर हेयर ऑन दाई चिन दैन डॉबिन माई फिल हॉर्स हैज़ ऑन हिज टेल। क्या कहते हैं, तुम्हारी दाढ़ी पर तो इतने बाल आ गए हैं जितने कि डॉबिन के नहीं आए हैं। डॉबिन की पूंछ पर इतने बाल नहीं है, डॉबिन यानी उसके घोड़े का नाम। कहता है डॉबिन की पूंछ पर उतने बाल नहीं है जितनी तुम्हारी दाढ़ी पर आ गए हैं। ये क्या, कौन सा भेष बना लिया तुमने। लॉन्सलॉट क्या कहता है, आई शुड सीम देन दैट डॉबिन्स टेल ग्रोज बैकवर्ड। क्या कहता है, तब इट शुड सीम यानी तब तो ये आपको पता चलना चाहिए कि डॉबिन की जो पूंछ है वो तो पीछे होती है ना, दाढ़ी आगे है। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑफ हिज टेल देन आई हैव ऑफ माई फेस व्हेन आई लॉस्ट सॉ हिम। क्या कहता है कि अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट बार उसको देखा था डॉबिन को, तो उसकी पूंछ पर जो बाल थे अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर भी बाल आ गए तो उसके बाल भी बढ़ गए होंगे। तो अब गॉबे कहते हैं लॉर्ड हाउ आर दो चेंज्ड। तो गॉबे कहते हैं अरे कितना बदल गया है तू, देख तो। हाउ डज दो एंड दाई मास्टर एग्री। कहता है कि तुम और तुम्हारे मास्टर आपस में एग्री हैं, राजी खुशी से रह रहे हो।
आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, क्या कहता है, एक गिफ्ट लेकर आया हूँ शाइलॉक के लिए। हाउ एग्री यू नाउ, कहता है चलो चलते हैं, अब ठीक है। तो लॉन्सलॉट ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि अब शाइलॉक को छोड़ देना है, तो वो क्या कहता है, वेल वेल, बट फॉर माइन ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे, क्या कहता है कि मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने तो भागने का इरादा बना लिया है यहाँ से। सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड, क्या कहता है, तो मैं तब तक रेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं थोड़ा आगे ना चला जाऊँ, यानी मैं शाइलॉक के घर से दूर जा रहा हूँ और वहीं जाकर इंतज़ाम करूँगा दूर जाकर। माई मास्टर्स अ वेरी ज्यू, गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हाल्टर, क्या कहता है, मेरा जो मालिक है वो पक्का ज्यू है, पक्का यहूदी है, कहने का मतलब बहुत कट्टर है। कहता है उससे अगर गिफ्ट देना ही है तो गिव हिम अ हाल्टर, उससे रस्सी दे दो। अब देखो लॉन्सलॉट ये बात कर रहा है, ग्रेशियानो भी लास्ट में यही बात करता है, कहता है उससे गिफ्ट में रस्सी दे दो, इससे फांसी लगा ले। कहता है आई एम फेमाइज्ड इन हिज सर्विस, फेमाइज्ड मतलब भूखा मर गया, कहता है उसकी नौकरी करते करते मैं भूखा मर गया, भरपेट खाना नहीं मिला मुझे। कहता है तो गिफ्ट में रस्सी ले जाओ, उसके लिए फांसी लगा ले वो अपने आप को। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माई रिब्स, क्या कहता है, तुम मेरी पसलियाँ गिन सकते हो, रिब्स यानी वो अपना अपना पेट आगे से दिखाता है और कहता है कि देखो मेरी पसलियाँ तक दिखने लगी हैं, हड्डियाँ दिखने लगी मेरे शरीर की, भूखा मर गया शाइलॉक की नौकरी करते हुए। तो क्या कहता है, फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, गिव मी अ प्रेजेंट टू वन मास्टर बेसेनियो, क्या कहता है, फादर मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ पर आ गए मुझसे मिलने के लिए, देखिए शाइलॉक ने क्या हालत की है। और क्या कहता है, जो प्रेजेंट लेकर आए हो मुझे दो मेरे मास्टर बेसेनियो के लिए, हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, क्या कहता है, न्यू लिवरीज मतलब नए कपड़े, कहता है उन्होंने मुझे नए कपड़े दिए हैं और शाइलॉक तो देता नहीं था, तो कहता है जो गिफ्ट देना है बेसेनियो को दो, अब शाइलॉक को मत दो। और आगे क्या बोलता है, इफ़ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, कहता है मैं उसकी सर्विस नहीं करूँगा, उसकी नौकरी नहीं करूँगा, और जहाँ तक ज़मीन है जितनी दूर मैं जाना चाहूँ शाइलॉक से उतनी दूर जाना चाहूँगा। ओ रेयर फॉर्च्यून हेयर कम्स द मैन, कहता है कि मेरा जो फॉर्च्यून है, मेरी जो किस्मत है देखो कितनी रेयर है, यानी बहुत लकी हूँ मैं, हेयर कम्स द मैन, कहता है देखो आ गए वो। टू हिम फादर फॉर आई एम अ ज्यू इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, कहता है कि फादर अब बेसेनियों के लिए गिफ्ट दो कि अगर मैं एक ज्यू की नौकरी करूँगा तो मैं भी एक ज्यू बनकर रह जाऊँगा, शाइलॉक की जॉब करूँगा तो शाइलॉक बनकर रह जाऊँगा। तो बेसेनियो लियोनार्डो के साथ आता है और दूसरे लोग दो और लोग होते हैं उसके साथ। तो बेसेनियो क्या बोलता है, अपने एक दोस्त से, अपने एक फॉलोअर से बोलता है, क्या कहता है, यू मे डू सो बट लेट इट बी सो हेस्टेड दैट सपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाय 5 ऑफ द क्लॉक। तो अपने किसी फॉलोअर को वो सलाह देता है, यानी ऑर्डर देता है, क्या कहता है, लेट इट बी सो हेस्टेड, यानी इतना जल्दी काम होना चाहिए कि सफ़र यानी जो डिनर है, रात का खाना है, वो 5 बजे से पहले पहले बन जाना चाहिए, यानी डिनर की बात करते हैं, डिनर पर एंटोनियो को इनवाइट किया है उसने इसलिए। सी दीज लेटर्स डिलीवर्ड फॉर द डिलीवरीज टू मेकिंग, क्या कहता है, ये लेटर्स को डिलीवरी कर दो, यानी ये लेटर पोस्ट कर दो, ये लिवरीज हैं कपड़े बनाने के लिए दे दो, यानी किसी के लिए कपड़े बनाने के लिए देता है, अपने सर्वेंट्स के लिए देता है। एंड डिज़ायर ग्रेशियानो टू कम ऑन टू माई लॉजिंग, और क्या कहता है, मैं चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है कि ग्रेशियानो जल्दी ही, अनन मतलब सून, सून मतलब बहुत जल्दी, वो मेरे लॉजिंग, लॉजिंग क्या है उसका, हाउस, कहता है ग्रेशियानो बहुत जल्दी मेरे घर पर पहुँच जाए, मैं ये चाहता हूँ, और ये कपड़े बनाने के लिए दे दो, खाना जल्दी बन जाना चाहिए, और ये लेटर पोस्ट करवा दो। इतने सारे काम वो एक फॉलोअर को देता है करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी ही बेलमोंट के लिए रवाना होना चाहता है। फॉलोअर वहाँ से चला जाता है।
तो लॉन्सलॉट कहते हैं टू हिम फादर, कहता है फादर ये जो है इनके लिए गिफ्ट दे दो, बेसेन्यू के लिए। और गॉबो आते हैं बेसेन्यू के पास, बेसेन्यू गिफ्ट देते हैं और क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस योर वर्शिप, कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। बेसेन्यू क्या कहता है, ग्रामर्सी व्हाट इज दो ऑट विद मी, कहता है कि क्या तुम्हें मुझ कुछ चाहिए, ग्रामर्सी यानी वो कहना चाहता है कि कौन सी मर्सी तुमको चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं। ऑट मीन्स एनीथिंग विद मी, कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो गॉबो क्या कहता है, हेयर्स माई सन सर अ पुअर बॉय, तो गॉबो क्या कहता है, सर ये देखिए मेरा बेटा है, बहुत गरीब लड़का है। तो लॉन्सलॉट क्या कहता है, नॉट अ पुअर बॉय सर बट द रिच यूज मैन दैट वुड सर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई, क्या कहता है, कहता है कि एक पुअर बॉय नहीं बट मैं एक रिच जीव का सर्वेंट हूँ। और कहता है आगे जो बनने वाला हूँ वो क्या है, जो मेरे फादर मुझसे कहेंगे, जो स्पेसिफाई करेंगे वो बनने वाला हूँ, कि अगर आप चाहें तो मैं आपका सर्वेंट बन जाऊँगा, ये वो कहना चाहता है। तो गॉबो क्या कहता है, ही हैड द ग्रेट इन्फेक्शन सर एज वन वुड से टू सर, इन्फेक्शन मतलब डिज़ायर, कहता है कि उसकी नौकरी करने की बहुत इच्छा है, सर्व यानी सर्विस करने की, कहता है तुम्हारी नौकरी करने की बहुत इच्छा है मेरे बेटे की। और लॉन्सलॉट फिर आगे क्या बोलता है, लॉन्सलॉट आगे जो कुछ भी बोलेगा हम वो नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पार्ट 3, और उससे आगे हम बढ़ेंगे कि लॉन्सलॉट बेसेन्यू की जॉब में आ जाता है और आगे के जो भी एक्शंस प्लेस करते हैं, बेसेन्यू को लोन मिल जाता है और वो लोग जाने वाले होते हैं बेलमोंट के लिए, ग्रेशियानो उसके साथ जाएगा। तो अब तक यहाँ के लिए, और हम कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे। बट बिफोर closing it, this is a request, please like it, लाइक वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आपको करना है, वीडियो के बारे में बताना है कैसा आपको लगा है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।